गणेश जी की पत्नी का क्या नाम है? व्यक्ति कहता है गणेश जी की पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि, कहता है कि नहीं? तुम हमें कहीं ऐसा लिखा दिखा दो कि जहां पर लिखा हो गणेश जी की पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम ये नहीं है। अब तुम क्या हो? तुम तो पढ़े पढ़ाए तोता हो, जो तुम्हें सिखा दिया गया वो तुमने सीख लिया। अच्छा, तुम्हारी भी गलती नहीं, क्योंकि तुम्हें जैसा बताया जाएगा वैसा ही तुम सुनना पसंद करोगे। अच्छा, बताने वाली की भी गलती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, जो चाहेगा वो बता देगा, तुम मान लो। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है महाराज। व्यक्ति को सीखना नहीं चाहता। जब भी पंडित जी आपके घर में पूजन कराने के आए तो पंडित जी के मंत्रों पर ध्यान देना। पंडित जी मंत्र क्या बोलते हैं? सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। रिद्धि बुद्धि नहीं बोलते, सिद्धि और बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। तो मान लो महाराज एक ही जो अर्थ है उसी के दो शब्द हैं। रिद्धि सिद्धि मंत्र थोड़ी ना, रिद्धि सिद्धि तो एक ही। जैसे शिवमंगल कल्लू एक ही है कि नहीं? अब कह दो अलग अलग, तो अलग अलग कैसे हो जाएगा? उसी प्रकार से महाराज रिद्धि और सिद्धि अलग है। उसी प्रकार से गणेश जी की पत्नी का नाम है बुद्धि और सिद्धि। जब बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी तभी तो तुम सिद्धि कर पाओगे, और रिद्धि सिद्धि तो एक ही बात। तो आज सीता जी ने गणेश जी की पत्नी बुद्धि और सिद्धि को बुलाया, क्योंकि बुद्धि होगी तभी कार्य हो पाएगा, और सिद्धि होगी तब कार्य परिपूर्ण तरीके से होगा। अब तो भैया बुद्धि और सिद्धि बनाने लगी भोजन, और सीता जी परोसने लगी। एक तरफ बनता जा रहा है, एक तरफ परोसते जा रहे हैं। धीरे 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 महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तो सीता जी महाराज परोसते परोसते थक गई, बुद्धि सिद्धि बनाते बनाते थक गई। तो सीता जी पास में आई, बोली महाराज जो व्यक्ति भोजन करता है तो बीच बीच में पानी भी पी लेता, तो थोड़ा पानी पी लो। अच्छा, सीता जी इसलिए कह रहे हैं तब तक थोड़ा हम आराम कर लें, फिर बनाएंगे। अगस्त जी ने कहा देखो पानी तब पिया जाता है जैसे हमको 4 रोटी की भूख हो, हम 2 या 2.5 खाएंगे तब पानी पिएंगे। आधा भोजन होने के पश्चात ही तो पानी पिया जाता है। अगस्त जी ने कहा अभी तक जो तुमने भोजन बनाया अभी तक तो हमारे दाढ़ी तक पहुंचा, अरे कम से कम आधा तो कर ले तब हम पानी पी लेंगे। अब तो सीता जी हैरान, सीता जी सोचने लगी ये तो सब परमात्मा की माया। सीता जी पहुंची राम जी के पास, देखो आप इन ब्राह्मण देवता को लेकर के आए, थोड़ा इन्हें समझाओ, थोड़ा कायदे से खाएं, ये तो पूरे अयोध्या का जितना आटा है सभी आज ही निपटा देंगे। राम जी ने कहा देखो हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं, हमने जब तुमसे कहा था कि ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो कम खाए, तुम्ही ने कहा नहीं महाराज जो ज्यादा खाए उसको बुलाओ। अब जब ज्यादा खाने को बुला दिया है तो भैया खूब बनाओ खिलाओ। अब तो सीता जी फिर परोसने लगी, बुद्धि सिद्धि फिर बनाने लगी। अब धीरे धीरे बहुत समय विद्युत हो गया, सीता जी पुनः पहुंची और राम जी को जाकर प्रणाम किया, बोले महाराज हम आपकी माया को समझ गए हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है। अच्छा, यही व्यक्ति के अंदर होता नहीं। पति पत्नी के बीच में गलती का एहसास करना कोई नहीं चाहता, और यहीं पर महाराज हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो बिगड़ जाता है। पति और पत्नी के बीच परस्पर इतनी सामंजस्यता होनी चाहिए कि अगर पति से कोई गलती हो तो पति झुक करके प्रणाम करे, और पत्नी की अगर गलती हो तो पत्नी झुक करके प्रणाम करे। पति क्या सोचता है अगर हमसे गलती हो गई, नहीं हम प्रणाम कर लेंगे तो हम छोटे पड़ जाएंगे, और पत्नी भी यही सोचती है कि हमारे पिताजी ने तो खूब सारा दहेज दिया, हम क्यों इनसे माफी मांगे, भाई खूब नोट लिया इन्होंने, ऐसे थोड़ी शादी कर ली। तो आपस में महाराज सामंजस्यता नहीं होती। जब व्यक्ति के अंदर झुकने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है तब फिर महाराज डिवोर्स तक तो बहुत दूर की बात है, लड़ाई तक की बात नहीं आती। समझे परिचित? अब रोज मान लो अगर पत्नी जी तुम्हारे पैर दबाती है, तुम भी दबा दो, क्या अच्छा तुम्हारा चला जाएगा? नहीं बताओ गलत हो तो बताओ। अगर पत्नी तुम्हारी हमेशा सेवा करती है, अब किसी दुख की घड़ी में तुमने अगर पत्नी की सेवा कर दी तो बताओ क्या गलत है? कोई गलत बात है?
लेकिन व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। अच्छा, जो पत्नी है, अब जब वो हमेशा से आपकी सेवा कर रही है तो आपको भी तो अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं? सफेद दाढ़ी वाले जितने हैं बताओ भैया, तो हमारी तो अभी नई उम्र है, सफेद दाढ़ी वालों को ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो कौन कौन है जो देवी जी के पैरों को दबाता है? अब शर्मों के मारे कोई हाथ तक नहीं उठाएगा। परीक्षित जी दबाओ पैर। अरे तुम हमारे में के, हम खुद ही दबाई दे। जब पत्नी जी हमारी सेवा करती हैं तो क्या हम पत्नी जी की सेवा नहीं कर सकते? अब मान लो अगर 6 दिन तक लगातार पत्नी हमारे पैरों को दबाती है तो एक दिन तुम भी दबा दो। अच्छा, क्या अच्छा तुम्हारे बिगड़ जाएगा ये बताओ। और मान लो माता पिता की नहीं दबा सकते आराम से, तो आराम से कहीं जहाँ व्यवस्थित प्रकार से आप हो और जहाँ कोई ना देखे तो वहां जाकर के तुम पैर दबा दो, पैरों को छू लो कि देवी जी माफ हो गए, अब कुछ ज्यादा तुम हमसे कुछ कहना नहीं, तो गलती हो गई, कान पकड़ करके सॉरी। एक सॉरी से तुम्हारी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। अब वही लड़ाई तुम उनसे लड़ोगे, वो तुमसे लड़ेंगे, धीरे धीरे बात तुम्हारे माता पिता तक पहुंचेगी। तो यहाँ तक तुम्हारा सही है, धीरे धीरे माता पिता पत्नी जी की तरफ पहुंचेगी और माता पिता से महाराज लड़ाई आगे बढ़ जाती है। अरे पैर दबाने चाहिए, खुद ही दबाओ दिया, दबाने चाहिए पैर, ये बहुत जरूरी। नम्रता जो है वो दोनों के अंदर होनी चाहिए। जैसे अगर देखो पति अकड़ करके रहेगा पत्नी के सामने तब भी बात नहीं बनेगी, और पत्नी अगर अकड़ करके पति के सामने नहीं रहेगा तब भी बात नहीं बनेगी। बात तो तभी बनेगी जब दोनों के दोनों परस्पर के प्रति झुके रहे। अगर पति की कोई कुबड़ाई करे तो पत्नी तुरंत झाड़ू उठा के तैयार हो जाए, इन्हें तो कतई बताई रहे। अब जैसे कि मान लो और ससुराल पक्ष का कोई आ जाए और आकर के पति जी को उल्टी सीधी सुनाने लगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी व्यक्ति गलती क्या है? अब व्यक्ति बैठा है, जैसे पत्नी जी के घर परिवार वाले आए, अब कोई बातचीत हो गई, कोई बातचीत दूर तक बात पहुंच गई, और पत्नी जी के भाई पिताजी इत्यादि आकर के बताओ दामाद जी को सुना रहे हैं, और पत्नी क्या, पत्नी चुपचाप बैठ करके सुन रही। बस यहीं से तो लड़ाई प्रारंभ होती है। तुरंत ही उठाओ झाड़ू और लगाओ 2-3, बस तुरंत ही मामला सब लाइन पर आ जाए। क्योंकि आपका जो पति है वो परमेश्वर है। काय वचन मन पति पद प्रेमा और एक ही धर्म एक व्रत नेमा। हर तरीके से आप अगर पत्नी के हैं और पत्नी हर तरीके से अगर पति की है तो महाराज कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे कबहू नहीं हो रहे। क्यों? हम तपाई दबाव करते ना, तो आप भी दबाना सीखिए पैरों। सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया। हमें नहीं यार वाले दबाव, हाँ जी सब शादीशुदा है हमारे, हम ऐसी पार्टी अपनी सब ऐसे वाले रखते हैं। अब ये सब आपस में बड़ा प्रेमी व्यक्ति, तो इसीलिए तो देखो महाराज जगह जगह कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब यहाँ आ जाए, यहाँ से कल दूसरी जगह, तीसरी जगह, 5वीं जगह। और बताओ व्यक्ति घर से बाहर रहने लगता, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं कि नहीं? लेकिन देखो जरा सी बात पर बताओ व्यक्ति के डिवोर्स तक होने की बात आ जाती है। यहाँ तो सालों साल बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो आपस में सामंजस्यता बनाओ। अगर मम्मी के ज्यादा बन के रहोगे तब भी ज्यादा दिक्कत, अब पत्नी के ज्यादा बन के रहोगे तब भी ज्यादा दिक्कत। अगर कमा के ले जाओगे मम्मी को सब दोगे तब भी ज्यादा दिक्कत, कमा के ले जाओगे पत्नी जी को दोगे तब भी ज्यादा दिक्कत। कितना कमाओ किसी को बताओ ही नहीं महाराज। आपकी जो पूंजी है वो कितनी क्या है ये कभी किसी को पता ही नहीं चलनी चाहिए। आपस में जब आप सामंजस्यता को बना करके रहेंगे और परस्पर जब प्रेम को आप प्रस्फुरित कर करके रहेंगे तो महाराज कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। और जितना हो सके पहला अपने बीच आप परस्पर संबंध स्थापित करें और उसके पश्चात में माता पिता और पत्नी के बीच में संबंध स्थापित करें। जब माता बहू को बिटिया मानेगी और बिटिया सास जी को अपनी माँ मानेगी तो बताओ कहां से लड़ाई होने वाली है। आज सीता ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने विनय की वंदना की, माफी मांगी। देखो महाराज हमने आपकी बात को नहीं माना, आप ऐसा कीजिए, बाप पे कुछ कीजिए। अब तो बिल्कुल आटा बचे ही नहीं, आखिर इनको खिलाएंगे कैसे? और ब्राह्मण देवता अगर भूखे पेट घर से जाएंगे तो ये श्राप दे देंगे।
भगवान गए और भगवान ने तुलसी दलों को तोड़ करके आज अगस्त जी के भोजनों में रख दिया। अब अगस्त जी ने जैसे ही तुलसी दल का पान किया, तुरंत ही अगस्त जी की सारी भूख मिट गई। अब अगस्त जी कह रहे पानी। भगवान ने तुरंत ही हाथ जोड़े और अगस्त जी को प्रणाम किया, बोले महाराज भोजन की हमारी तुम्हारी बात हुई थी, हमने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, पानी पीने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। इस जन्म में तुम भोजन करो और अगली बार जब हम अवतार लेकर के आएंगे, जब कृष्ण बनेंगे, तब हम तुमको पानी पिलाएंगे। आज वही अगस्त जी का भगवान ने आवाहन किया और वही अगस्त जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर विद्यमान हो गए और जितना महाराज पानी वर्षा, सारा का सारा पानी आज अगस्त जी अंजलि को बना करके पी गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इसी प्रकार से हेमंत ऋतु में जितनी भी गोपियां हैं, सब भगवान को प्राप्त करने के लिए यमुना जी के किनारे जाकर के भगवान का अरुण विनय करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जितनी भी देवियां हैं सब यमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, भगवान को अपना पति बनाने के लिए कात्यायनी मैया से अरुण विनय करते हैं। जितनी भी गोपिकाएं हैं वह सब यमुना जी में स्नान करती हैं। अच्छा, किसी भी माताओं को, अब देखा होगा आपने, माताओं को देखा होगा गंगा जी इत्यादि में खूब डुबकी लगा लगा करके नहाते हैं, देखा है कि नहीं? किसी भी माता को, किसी भी बहन को विवाह के पश्चात अपनी कमर से ऊपर जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए महाराज। देखो हमारा काम है तुम्हें बताना, नहाओ न नहाओ चाहे डूब जाओ, हमें का हमारा कार्य तुमको बताना। किसी भी माता बहन को जल के अंदर में केवल कटी तक ही स्नान करना चाहिए। कटी यानी कि कमर, कमर के ऊपर जाने जल हो महाराज, तुरंत ही वहां से बाहर निकल करके आ जाओ। लेकिन आजकल की महाराज विडंबना ही ऐसी, इसीलिए क्या है आजकल धर्म तो बहुत बढ़ रहा है, जैसे जगह जगह कथाएं कितनी चल रही हैं, लेकिन देखो कथाएं लगातार चल रही, लेकिन फिर भी आदमी कितना परेशान। अभी रघुनाथपुरम में एक हो पाई, एक हो रही, अगली चालू होने वाली, उसके बाद फिर अगली हो जाएगी। लेकिन पूछो किसी से महाराज कैसी क्या संतुष्टि है, तो व्यक्ति के अंदर संतुष्टि नहीं, व्यक्ति परेशान बहुत है। परेशानी का महाराज कारण यही है, भक्ति करता तो है लेकिन भक्ति के स्वभाव को कभी पहचान नहीं पाता, जो बातें बताई गई उनका अनुसरण नहीं करता। अच्छा, श्रोता भी वैसे ही है कि महाराज जी चुटकुला सुना है, और वक्ता भी ऐसे ही कम तैयारी करके जाए कथा की, चुटकुला सुना सुना करके, गाना सुना सुना करके काम चला देंगे, कथा हो जाएगी। अरे सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को चुटकुला सुनाए होते तो बताओ उनका कल्याण होता। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को 18,000 श्लोकों की पावन संगीता सुनाया, और जगह जगह बताओ गाना बजाना चुटकुला सरिया बलमा सुनाते तो बताओ परीक्षित जी का उद्धार होने वाला था। और आजकल का व्यक्ति क्या है, कथा तो सुनते ही नहीं है, वो तो सरिया बलमा सुनने के चक्कर में है कि बढ़िया बढ़िया नई नई धुन पे गाना सुनाए महाराज, नई नई धुन पे हमको नचाएं। तो नाचने से किसी का बताओ कल्याण हुआ है आज तक? कल्याण तो तुम्हारा कथा ही सुनने से होगा। तो जितनी भी गोपिकाएं हैं ये सब यमुना जी में स्नान करती हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने यहाँ पर चीर हरण की लीला को किया, समस्त लोगों के वस्त्रों को लेकर के गए, और जब गोपियों ने आकर के अरुण विनय की तो भगवान ने उन्हीं गोपियों के वस्त्रों को लौटा दिया। ये जो चीर हरण की लीला है ये भक्त और भगवान के बीच के आवरण की लीला। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच माया का जो मोह है उसका जब तक पर्दा पड़ा रहेगा महाराज, तब तक जीवात्मा परमात्मा की ओर मिल नहीं सकती। पता कैसे? जैसे कि
तुमने देखा होगा आजकल विवाह खूब चल रहे कि नहीं, वर और वधू का विवाह। अब कन्या का वर के साथ विवाह कराने के लिए बताओ महात्मा जी आवश्यक है कि नहीं? पंडित जी होंगे तभी तो फेरे होंगे, और बिना पंडित जी के बताओ फेरे कैसे हो जाएंगे? अब कुछ यहाँ पर उल्टी खोपड़ी के हों हम तो फेरे करेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही ले आएंगे, तो वो तुम्हारी अलग बात है। अभी आगे चलकर अभी कथा की जो महिमा है वो आप लोगों को सुनाई जाएगी, विवाह कैसे किया जाता है। हमारे शास्त्र में 8 प्रकार के विवाह हैं, और महाराज सबसे बढ़िया विवाह वही है जिसमें माता पिता की सम्मति हो और पंडित जी आकर के तुम्हारे फेरे करवाएं, समझे? और जब पंडित जी नहीं है तो बताओ फेरे कैसे पड़ जाएंगे? उसी प्रकार से हम हैं जीवात्मा, भगवान है परमात्मा, और हम दोनों के बीच में अगर जब तक महात्मा कोई नहीं है, भगवान का भजन कराने वाला कोई नहीं है, नया रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, तो महाराज तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो ये जो चीर हरण की लीला है, ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच का आवरण हटाती है। चीर हरण की लीला के पश्चात एक दिन भगवान ने रात्रि के समय में अपनी बंसी को बजाना प्रारंभ कर दिया। आज महाराज शरद पूर्णिमा का दिन है, और शरद पूर्णिमा के दिन आज महाराज ये जो चंद्रमा है वो लाल निकला है। तदोडु राजा ककुहा स्वयर मुखा। वैसे तो शरद पूर्णिमा में महाराज कभी कभी तो सफेद चंद्रमा निकलता है, और कभी कभी आपने देखा होगा जो चंद्रमा है वो बिल्कुल लाल निकलता है। और जब अगली बार शरद पूर्णिमा आए तो 2-4 साल की शरद पूर्णिमा को देखना, कभी तो सफेद निकलेगा और कभी निकलेगा लाल। और रात्रि के समय में आज भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन जंगल में जाकर के दिव्य भव्य बांसुरी को बजाया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य हन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान यहाँ से महारास की लीला को प्रारंभ करने वाले। भगवान ने महाराज ये जो बंसी बजाई एक रात के लिए नहीं बजाई। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, भगवान पिता रात्रि एक रात्रि नहीं अनेकों अनेक रात्रियों के लिए आज भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। योग माया को आदेश दिया कि जिन लोगों के साथ मैंने चीर हरण की क्रिया को किया, कहने का तात्पर्य जिन जीवात्माओं के अंदर के मैंने मोह के पर्दे को हटाया है वही इस भगवान के महारास में शामिल हो सकते हैं। जब तक भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करेगा तब तक इस महारास में शामिल नहीं होगा। और महारास में महाराज शामिल होने के लिए प्रत्येक को स्त्री बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई पुरुष जो है वो केवल एक परमात्मा, ये बात बाकी तो सब स्त्री। इसलिए तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाकर के देखना अच्छे अच्छे बढ़िया गोल मटोल जो साधु हैं बढ़िया तुम्हें सखी बन के घूमते मिलेंगे, क्योंकि भगवान के प्रति सखित्व भाव लोगों के प्रति होना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष है वो केवल एक ही है, वो है परमात्मा। बाद बाकी तो महाराज हम सब स्त्री हैं, और स्त्री का परम धर्म क्या है कि अपने पति की ही सेवा को करना। तो हम समस्त स्त्रियां मिलकर के भगवान के चरणों में बारंबार हमें विनय करें, उसी को महारास लीला कहा जाएगा। तो जिन लोगों के साथ भगवान ने चीर हरण की क्रिया को किया है, आज भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि उन लोगों के कान में जाकर के वो बंसी पड़ रही है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः सायत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। आज भगवान ने इतनी विविध प्रकार से बांसुरी बजाई, और भगवान ये जो बांसुरी बजा रहे हैं
जिनको भगवान बुलाना चाह रहे हैं उन्हीं की कानों में बांसुरी सुनाई दे रही है। ब्रज से जिनको बुलाना चाह रहे हैं, स्वर्ग से जिसको बुलाना चाह रहे हैं, जिसको जिसको भगवान चाह रहे हैं कि महारास में आकर के सम्मिलित हो, वो केवल उसी को सुनाई दे रही है। भगवान ने मुरली कैसी बजाई? बाजी उमगाही बाजी मार्ग भुलाही बाजी, द्वार खोल दाही बाजी व्याकुल अंगन में। बाजिन के उठी भीर बाजिन बिसारो धीर, बाजिन ने फारो चीर व्याधि लागी तन में। बाजी कहे बाजी 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 खर छोड़ बाजी, बाजी कहे बाजी आज व्याधि लागी तन में। बाजी कहे बाजी है बाजी कहे बाजी, और बाजी कहे बाजी बांसुरी ब्रजराज की वृंदावन में। महाराज ऐसी बांसुरी बजाई कि जिन लोगों को भगवान बुलाना चाहते हैं वो अपना तन मन का जो भान है उसको भूल गए। कोई गोपी अपने हाथों के द्वारा अपने बालक के लिए दधि मंथन कर रही है, और जैसे ही महाराज भगवान की जो मधुरमय जो भगवान की बंसी है, और जैसे ही उस गोप के कानों में पड़ती है, उस गोपिका के कानों में पड़ती है, तो महाराज अपने बालक को वहीं छोड़ करके तुरंत भगवान के सम्मुख पहुंच जाते हैं। कोई अपने बालक को तैयार कर रही है तो बालक को महाराज अगर जूड़ा लगाया और करधनी नहीं पहनाई तो बिना करधनी के पहुंच जाती है भगवान के पास। कोई अगर आंखों में काजल लगा रहा है महाराज, और जैसे ही जिस क्षण भगवान की बांसुरी सुनाई देती है तो महाराज जैसी अवस्था में है वैसी पहुंच जाती है। एक आंख में काजल है तो एक में काजल नहीं, एक अगर कान वाली है तो दूसरे कान वाली नहीं है। अब यहाँ तक कि महाराज जिन के पति लोगों ने गोपिकाओं को भगवान के रास में जाने की आज्ञा नहीं दी, उन गोपिकाओं ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, और शरीर का परित्याग करने के पश्चात अपनी आत्मा के द्वारा भगवान के रास में सम्मिलित हो गए। क्योंकि आपको पहले ही बताया ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, ये गोपियां हमारे आपकी तरह नहीं। ये गोपियां वेद के जो 16,000 मंत्र हैं वही गोपियां बन करके आए। दंडकारण्य में जिन ऋषियों ने भगवान को वरदान में मांगा था, आज वही भगवान कृष्ण बन करके आए, और वही ऋषि मुनि आज गोपियां बन करके आए। महाराज का इतना अद्भुत वर्णन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं। आज भगवान ने अपनी इतनी मधुर बांसुरी बजाई, क्योंकि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो पता महाराज क्या होता है? महाराज जब हमारे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जो गोवर्धन पर्वत जड़ है, गोवर्धन पर्वत जो है वो तो पर्वत है महाराज, और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो पर्वत भी द्रवीभूत हो जाता है। अरे भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, यमुना का जल जो बह रहा है और भगवान की जब बांसुरी सुनता है तो जो जल है वो ठोस हो जाता है। भगवान की बांसुरी में इतनी क्षमता है महाराज, जब हमारे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालंदी का महाराज कलरव भी कुंठित पड़ जाता है। इतनी भयंकर महाराज बांसुरी बजाते हैं। आज तो जितने भी लोग हैं बांसुरी को सुनकर के भगवान के पास पहुंचे, और भगवान के पास जैसे समस्त गोपियां पहुंची तो भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। स्वागतम मो महाभागः प्रिया किम करवाणि वा। गोपिकाओं का महाराज भगवान स्वागत कर रहे हैं और कहते हैं महाराज कैसे आना हुआ। और जैसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों के द्वारा रात्रि के समय में गोपिकाओं को देखा तो गोपिकाएं जो हैं भगवान के उस चेहरे को देख करके ही अपने शरीर का भान भूल जाती हैं। हो बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। मैं तो मर गई
बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, कुंज बिहारी की अखियां जादू कर गई, कुंज बिहारी की अखियां जादू। सभी लोग नालियों की सेवा करते हुए जय हो। गोपियां भगवान से पता क्या कहती हैं? इन अखियों ने मुझको लूटा, 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 दुनिया का बंधन टूटा, दुनिया का बंधन टूटा, दुनिया का दुनिया का हर बंधन टूटा, इन्हें देख गए मैं तो लोगों, इन्हें देख गए मैं तो लोगों, आए नाचने लग गए। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए तो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। भक्ति में लीन होकर के परमात्मा से कहती हैं, नैना इनके रस बरसावे, नैना इनके रस बरसावे, नैना इनके रस बरसावे, नैना इनके रस बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, 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 ऐसी नजरें मुझ पे डाली, ऐसी नजरें मुझ पे डाली। अरे जिस दिन से परमात्मा ने मेरी तरफ और निहारा है, हम भगवान को देखते रहे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। प्रत्येक भक्त अपने भगवान के स्तवन में ही रहता है, लेकिन महाराज कहीं एक बार ऐसा हो जाए कि जिस भगवान को हम बारंबार देख रहे हैं, अगर एक बार वो भी हमको देख ले तो फिर पता महाराज क्या हो जाए। ऐसी नजरें मुझ पे डाली, ऐसी नजरें मुझ पे डाली, प्रेम के रस में भर गई, भर गई। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए, अब तो आज लास्ट दिन है, कम से कम आज तो ना बताना पड़े तुम्हें। ओ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की
ऐसी है, तुम कितना भी परमात्मा को भजते रहो, परमात्मा की कृपा नहीं होगी। अब अच्छा, जैसे एक बार परमात्मा की कृपा तुम पर हो गई तो फिर महाराज रुकने वाली नहीं। लेकिन आप उस तरीके की अपने अंदर पात्रता लाएं जो भगवान आपके हो जाएं। और दुनिया से दुनिया से तो खूब के बिहारी की परीक्षित जी, तुम प्रसाद और पुस्तक जो छोड़ तुम परेशान में खुद ही करेंगे। दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हो, हाथों को उठा करके ओ बाके बिहारी बांसुरी बजाई। और जिन लोगों को भगवान ये जनाना चाहते हैं कि देखो मैं ही भगवान हूँ, केवल वही भगवान को जानने के लिए आ पाते हैं। 7 दिन तक कथा चलती रहेगी, 7 दिन महाराज व्यतीत हो जाएंगे, तुम आ नहीं पाओगे। बालाजी का मंदिर पासे में पड़ेगा, तुम चौराहे से रोज निकलोगे, रोज आओगे, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे। कथा तुम्हारे यहाँ चलती रहेगी, धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ जाएगी और तुम यहीं से निकलते रहोगे, लेकिन आ नहीं पाओगे। आओगे तभी जब परमात्मा तुम्हें बुलाए। किसी के व्यवहार में आकर के आप कथा कभी नहीं सुन सकते। सुना आप तभी पाएंगे जब परमात्मा चाहेंगे। क्योंकि महाराज हमारे व्यवहार में आओगे, परीक्षित के व्यवहार में आओगे तो हम तुम्हारा व्यवहार आखिर कहाँ तक निभाएंगे। लेकिन अगर तुम परमात्मा के व्यवहार में आओगे तो परमात्मा के व्यवहार से बड़ा दुनिया में कोई व्यवहार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज आप जिसे जनवाना चाहें वही आपको जान सकता है, वरना व्यक्ति चाहे कितने भी महाराज भक्ति पूजा पाठ कर ले लेकिन आपको नहीं जान सकता। गोस्वामी जी कहते हैं अरे सोई जान ही जे देहो जान, सोई जान ही जे देहो जनाई, सोई जान ही जय देहो जनाई, जान दे देहो जनाई, जानत तुम ही तुम्हें कोई जाए, जानत तुम ही हुई जाए। मेरा मल जन मन सो मोहि पावा, मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल से प्रभा,
भगवान जिसे जन्माना चाहे वही भगवान को जान सकता है। और भगवान को पाने के लिए महाराज निर्मल मन होना अति आवश्यक। किसी प्रकार का कपट, राग, द्वेष, छल आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि कोई कथा में आता है महाराज, इसलिए कि देखो भाई परीक्षित जी की जो कथा चल रही है, चलो व्यवहार के कारण हमको जाना पड़ेगा, वरना हमारे घर में कुछ होगा तब ये नहीं आएंगे, है कि नहीं। कुछ जो हैं वो इसलिए आते हैं कि चलो देखें चल करके, हमने तो कथा करवाई थी तो ऐसी करवाई थी, अच्छा देखें ये कैसी कथा करवा रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी देखने आते हैं चलो भाई कथा कैसी है। अच्छा कुछ लोग ये भी देखने आते हैं चलो देखें जो पंडित बुक किए गए ये कैसे, कुछ कथा सुनने आते हैं।